नमस्कार, स्वागत है आपका आईआईटी वाले मैथ्स टीचर में। आज का टॉपिक है एज और एसएससी इसमें करीब 10 तरह के सवाल पूछता है। आज के वीडियो के एंड तक आप इन 10 तरह के सवालों को करना सीख जाएंगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखें। वेलकम वंस अगेन। और जैसा कि आपको पता है, हमारा ये क्रैश कोर्स चल रहा है जिसमें हम एसएससी सीजीएल 2016 के लिए मैथ्स का पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं। इस वीडियो में हम एक स्पेशल फॉर्मूला भी बताएंगे जिसमें एज के ट्रिकी क्वेश्चंस को आप एक लाइन में कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एज कोई अलग से वैसे टॉपिक है नहीं। एज में बेसिकली परसेंटेज, रेशियो और बाकी जो ऑलरेडी हम अरिथमेटिक में टॉपिक्स पढ़ते हैं उनको ही यूज किया जाता है। इसमें हमें अपना थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग लगानी होती है और थोड़े कुछ ट्रिक्स यूज करने होते हैं आंसर निकालने के लिए। तो हम पहला क्वेश्चन बिना किसी डेफिनेशन के स्टार्ट करते हैं कॉमन सेंस से, और देखेंगे हम कि एक्चुअली ये टॉपिक इतना कठिन नहीं है जितना कई बार हमें लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, द एजेस ऑफ सारा एंड अली आर इन द रेशियो 4:7. The sum of their present ages is 55 years. What is the difference between their ages? तो इसमें बोला गया है कि सारा और अली की जो अभी की आयु है, यानी वर्तमान आयु है, उसका अनुपात 4:7 है। ये हम लिख लेते हैं। फिर इसमें दूसरी चीज बोली गई है कि जो उनकी वर्तमान आयु है उनका योग यानी सम वो 55 है, 55 ईयर्स। तो एस प्लस ए हो गया 55। तो फाइनली पूछा है कि दोनों की एज में डिफरेंस क्या है। तो अब इसमें देखिए, एस और ए का रेशियो 4:7 है, यानी ए जो है वो एस से बड़ा है। तो हमसे इसने ए माइनस एस पूछा है। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डिफरेंस जहां भी लिखा होता है तो वहां पे क्वेश्चन में डिफरेंस का मतलब होता है कि ए माइनस एस या एस माइनस ए दोनों हो सकता है। तो दोनों क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस का मतलब कुछ भी हो सकता है। जब ऐसा कहीं बोला जाए क्वेश्चन में कि एस से ए इतना बड़ा है या एस से ए सब्सट्रैक्ट करें तो क्या आएगा, तब बहुत क्लियर होता है कि एस माइनस ए लिखना है। लेकिन जब भी डिफरेंस वर्ड आएगा क्वेश्चन में तो हमें अज्यूम करना है कि या तो ये ए माइनस एस पूछ रहा है या एस माइनस ए, किसी भी तरह का पूछ रहा है। तो कई बार होता है कि क्वेश्चन में हम खुद ही देख लेते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है, तो हम समझ जाते हैं कि किससे किसको घटाना है। नहीं तो हम दोनों केस को लेते हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लासेस में भी बताया है, ताकि हमारा क्वेश्चन जो है वो पूरे हर सॉल्यूशन उसका निकल पाए। तो अब देखिए, ये बेसिकली एक अरिथमेटिक का क्वेश्चन है जिसमें कि दो संख्याएं हैं एस और ए, उनको हम निकालेंगे तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। तो इसको हम यूज कर लेते हैं। इसमें हमें पता है एस है 4/7 ऑफ ए, तो यहाँ पे लिख देते हैं एस इज इक्वल टू 4/7 ऑफ ए प्लस ए, यानी कि ये बन जाएगा 11a/7, जो कि है 55। एस की जगह हमने 4/7 ए लिख दिया था और ये ऊपर वाले इक्वेशन यूज कर दी थी। तो इसी को अब हम फिर आगे सॉल्व करेंगे तो ए आ जाएगा 7 × 55 डिवाइडेड बाई 11। 11×5 = 55। ए हमारा आ गया 35। और क्योंकि एस है 4/7 टाइम्स ए, तो एस हो जाएगा 4/7 × 35, यानी कि 20। हमारे पास अब एस की वैल्यू भी आ गई है। तो क्वेश्चन ने बोला है कि ए माइनस एस क्या है। ए माइनस एस हो गया हमारा 35 माइनस 20, यानी कि 15 ईयर्स। तो बेसिक कॉमन सेंस है और बेसिक अलजेब्रा से प्लस माइनस, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इन सबको ही यूज करके हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो एज में आज सच कोई नए कॉन्सेप्ट्स नहीं होते हैं, बस हाँ कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं जो यूज करके क्वेश्चंस को जल्दी से हम कर सकते हैं।
तो इसी पर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें बोला गया है द रेशियो ऑफ अ फादर्स एज टू हिज सन्स एज इज 9:5। तो हम लिख लेते हैं कि फादर और सन का रेशियो वो है 9:5। फिर बोला गया है द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स रिप्रेजेंटिंग देयर एजेस इज 1125। यानी कि फादर इंटू सन अगर हम करेंगे तो वो है 1125। तो अब इसमें पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 10 years। तो 10 साल के बाद फादर की एज एफ की जगह F+10 हो जाएगी और ऐसे ही सन की एज S+10 हो जाएगी। तो ये पूछ रहा है कि F+10 डिवाइडेड बाई S+10 कितना हो। तो अब ये भी एक बेसिक अरिथमेटिक का क्वेश्चन है। F/S हमें 9/5 दिया है, F इंटू एस ये दिया है। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को अगर मल्टीप्लाई कर लें तो F/S इंटू एफ इसमें से S कट रहा है तो F² आ जाएगा 9/5 इंटू 1125 और ये होगा 225। यानी कि 9 हो गया 3 का स्क्वायर इंटू 225 है 15 का स्क्वायर। इससे हमारे पास आ जाएगा F इज इक्वल टू 3 इंटू 15 यानी 45 years। ये हो गई फादर की एज। और हमें पता है कि सन की एज क्या है इस वाली इक्वेशन से, वो है 5/9 टाइम्स फादर की एज। तो ये हो जाएगी 5/9 इंटू 45। तो ये निकल आएगी हमारे पास 25 years। अब क्वेश्चन में पूछा है F+10 डिवाइडेड बाई S+10। तो F 45 है, F+10 हो गया 55 डिवाइडेड बाई S+10, S 25 है, S+10 हो गया 45। तो ये हमारा आता है 11 डिवाइडेड बाई 7। 5 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये हमारा आंसर आ गया। तो इसमें भी बेसिक अरिथमेटिक को यूज करके हमने ये क्वेश्चन कर लिया। अब हम चलते हैं एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन की ओर। इसमें बोला गया है रमेश इज 4 times एज ओल्ड एज सुरेश। 12 years ago Ramesh was 7 times as old as Suresh. What is the difference between their present ages? तो इसको हम दो तरीके से करेंगे। पहले हम एक बेसिक मेथड बताएंगे, फिर हम एक शॉर्टकट तरीका बताएंगे। तो अब इसमें बताया गया है कि रमेश की एज जो है वो 4 गुना है सुरेश। तो रमेश की एज इज इक्वल टू 4 times सुरेश यानी कि 4 times S। अब बोल दिया है कि 12 साल पहले क्या था, यदि आर की एज -12, रमेश जो था वो 7 times था सुरेश की एज। तो रमेश भी 12 साल पहले की बात हो रही तो सुरेश भी 12 साल पहले। ऐसा तो है नहीं कि रमेश ही बड़ा हो रहा था सुरेश बड़ा नहीं हो रहा। तो वो भी 12 साल पहले उसकी एज कम थी, S-12 थी, और रमेश की एज 12 साल पहले R-12 थी। तो अब इसने पूछ दिया कि अभी की एज में क्या अंतर है। अब क्योंकि हम देख रहे हैं रमेश की एज बड़ी ही है, रमेश की एज अभी 4 गुना है, 12 साल पहले 7 गुना थी। तो डिफरेंस यहाँ पे होगा R-S। S-R हो नहीं सकता, वो तो नेगेटिव नंबर होता है। तो ये इसमें पूछ लिया है। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि R इज इक्वल टू 4S हमें पता है, हम उसको पहली वाली इक्वेशन को दूसरे में रख लेंगे। तो ये हो जाएगा 4S-12 और दूसरी साइड होगा 7 times S यानी 7S माइनस 12 इंटू 7। तो 12 7 जा होता है 84। इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4S इधर ले आएंगे 84 इधर ले आएंगे। 84 माइनस 12 इज इक्वल टू 7S माइनस 4S। तो ये हमारा बन जाएगा 72 इज इक्वल टू 3S। यानी कि S बराबर 72 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 20। तो सुरेश की एज हमें पता चल गई 24 years है। अब रमेश की एज 4 times है तो रमेश हो गया
4 × 24 यानी कि 96 ईयर्स की एज हो गई रमेश की। और इन हमसे पूछा गया है कि दोनों की एज में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस है 96 माइनस 24, ये हो जाता है 72। तो बेसिक अगर हम अरिथमेटिक का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो दोनों इक्वेशन सॉल्व करने पे डिफरेंस भी हम निकाल सकते हैं। तो ये मेथड एक है, ये थोड़ा सा लंबी है, तो हम इसका एक और तरीका ढूंढते हैं यहाँ पे, जिसमें कि हम शॉर्ट तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकें। तो हमने अपने इस पेज को डुप्लीकेट कर दिया है। अब हम इसका सेकंड तरीका देखते हैं। ये तरीका हमारे पहले के जो रेशियो के लेक्चर्स है उसमें हमने डिटेल में बताया। तो इसका कॉन्सेप्ट मैं फिर से बता देता हूँ। दो संख्या ए और बी है। ए जो है वो बदल के ए प्राइम बन जाती है, जो कि है ए प्लस डेल्टा ए, मतलब ए में कुछ बदलाव। इसी तरह बी जो है वो भी बदल के बी प्राइम बन जाती है, जो कि है बी प्लस डेल्टा बी यानी बी में बदलाव। साथ ही साथ हमें क्वेश्चन में दिया होता है आर यानी कि ए बाई बी, ये रेशियो, और हमें दिया होता है आर प्राइम यानी कि ए प्राइम बाई बी प्राइम, और हमें डेल्टा आर भी दिया है यानी कि डेल्टा ए अपॉन डेल्टा बी। अब क्वेश्चन में अगर हमें ये चीजें पता है, डेल्टा ए डेल्टा बी आर आर प्राइम, और क्योंकि डेल्टा ए डेल्टा बी पता है तो डेल्टा आर भी पता ही चल जाएगा हमें। तो सिर्फ इन चार चीजों से डेल्टा ए डेल्टा बी आर और आर प्राइम हम ए और बी निकाल सकते हैं। उसका एक शॉर्ट तरीका होता है, वो ये होता है कि डेल्टा बी डिवाइडेड बाई बी बराबर है आर प्राइम माइनस आर डिवाइडेड बाई डेल्टा आर माइनस आर प्राइम। तो ये था हमारा डेल्टा बी का फॉर्मूला, जिससे हम रेशियो के बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते थे बिना इक्वेशन सॉल्व करे, बिना लंबे लंबे इक्वेशंस बनाए, बिना लंबे लंबे मल्टीप्लिकेशन किए। तो अब इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि रमेश और सुरेश दो बातें हैं, दो लोग हैं, और दोनों को ए और बी हम मान रहे हैं कि रमेश जो है वो मान लेते हैं ए है और सुरेश जो है वो बी है। तो अब इसमें रमेश और सुरेश की एज का अभी का रेशियो 4:1 है, क्योंकि रमेश जो है वो 4 गुना है सुरेश की एज का। और रमेश और सुरेश में चेंज हो गया, आर प्राइम बन गया, जो कि है 12 साल पहले का रमेश। और इसी तरह सुरेश में भी एस प्राइम हो गया 12 साल पहले का सुरेश। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आर प्राइम भी बदला, एस प्राइम भी बदला, और उनका रेशियो भी बता दिया है हमें इसमें कि उनका रेशियो है 7:1। ठीक है, तो ये भी हमें रेशियो पता है, पहले वाला रेशियो बाद वाला रेशियो, और हमें दोनों में डेल्टा यानी चेंज भी पता है, वो है -12। तो हम सीधे सीधे सुरेश के लिए निकाल देंगे कि डेल्टा बी यानी डेल्टा एस -12 डिवाइडेड बाई एस, क्योंकि एस अब बी है, सुरेश बी है, बराबर आर प्राइम बाद वाला रेशियो यानी 7 माइनस आर पहले वाला रेशियो यानी 4 डिवाइडेड बाई चेंजेस का रेशियो, क्योंकि चेंजेस दोनों ही -12 है, तो -12 डिवाइडेड बाई -12, चेंजेस का रेशियो 1 हो जाएगा, माइनस बाद का रेशियो यानी कि 7। तो ये हमारा बन जाएगा -12/s बराबर 3 - 6। तो ये हमारा 4 बार जाएगा, एस आ जाएगा -4 इंटू -6 यानी 24। तो इससे सीधे सुरेश की एज 24 आ गई, और क्योंकि हमें पता है कि रमेश की एज उसका 4 टाइम्स है, तो रमेश की एज आ गई 96, और सीधे सीधे आर माइनस एस हमारा 72 आ गया। तो अगर हमको ये डेल्टा बी वाला फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, लगाना आता है, तो जैसे मैंने ये सब लिखा कि आर ए हो गया, एस बी हो गया, रेशियो पहले का ये है, फिर बाद का रेशियो ये है, ये सब हमें फिर सोचना नहीं पड़ेगा। अगर हमें फॉर्मूला लगाना आता है ये सब लिखना नहीं पड़ेगा,
हम सीधे यहां से लिखना शुरू करेंगे और एक लाइन के अंदर हमें वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये शॉर्टकट है इस तरह के क्वेश्चंस को करने का। हम एक और ऐसा ही क्वेश्चंस देख लेते हैं जिसमें फॉर्मूला लगता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें बोला गया है विक्रम्स फादर इज 6 टाइम एज ओल्ड एज विक्रम। तो फादर की एज डिवाइडेड बाय विक्रम की एज है वो 6:1। पहला रेशियो हमें पुराना वाला ये पता है। आफ्टर 8 years ही विल बी 4 times विक्रम्स एज। तो 8 साल के बाद यानी फादर की f+8, विक्रम की भी 8, तो ये हो जाएगा 4। बाई 1 लिख देते हैं, जैसे 4 ही है, ठीक है। तो अब इसमें पूछा है कि और भी 10 साल हो जाएंगे तब क्या होगा, यानी f-10 और v-10 पर क्या होगा, ये इसने पूछ लिया। ठीक है, तो f-10 और v-10 है, एक सेकंड सॉरी, और भी 10 साल हो जाएंगे, यानी 10 और बढ़ गए, तो 8 तो ऑलरेडी थे, 10 और बढ़ गए तो 18 साल टोटल बात हो गई यहाँ पे। तो 10 और साल हो गए तो क्या होगा भविष्य में, ये इसने पूछ लिया, रेशियो पूछ लिया। तो अब देखो इसमें हम एक ये चीज देख रहे हैं कि चेंजेस क्या हुए हैं। तो डेल्टा भी फॉर्मूला लगाएंगे तो इन दोनों में क्या हुआ है, डेल्टा भी तो 8 है, विक्रम में चेंज कितना हुआ, 8 साल का हुआ है, डिवाइडेड बाई बी बराबर बाद का रेशियो माइनस पहले का रेशियो डिवाइडेड बाई डिफरेंस का रेशियो। तो डिफरेंस तो दोनों 8-8 है, तो 8/8 रेशियो 1 माइनस बाद का रेशियो 4। तो इससे क्या हो जाता है कि एक इक्वेशन ये हमारी आ गई। ठीक है, इसको हम आगे कर लेंगे तो ये -2 और -3 यानी 2/3। ठीक है, अच्छा हम चाहें तो एक इससे भी इक्वेशन बना ले सकते हैं इन दोनों से। ये रेशियो हमें पूछा गया, इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि इसको और पहले वाले को ले लेते हैं सपोज। तो बाद का रेशियो हमें पता है x है, मतलब ढूंढना है, और पहले का रेशियो 6 दिया है। तो सेम फंडा लगाते हैं, डेल्टा बी कितना हो गया, 18 चेंज हुआ है, बटे बी निकाल रहे हैं, बाद वाली संख्या ही निकालते हैं हम, इज इक्वल टू बाद का रेशियो x माइनस पहले का रेशियो 6 अपॉन चेंज चेंज 18/18, चेंज का रेशियो 1 ही आया, माइनस बाद का रेशियो x। ठीक है, तो 8/b 2/3 है, 18/b ये है x-6/1 - x। तो हम इसको सीधे सीधे आपस में दोनों को डिवाइड कर देते हैं v हटाने के लिए, तो उससे हमारे पास x में इक्वेशन बन जाएगी। तो 8/b डिवाइडेड बाई 18/b, जो कि हो जाएगा 18/8 यानी 9/4, सॉरी 18/8 नहीं तो 8/18 हो गए, जल्दीबाजी में गलती हो गई, तो ये 4/9 हो गया। और ये क्या है, 8/b है 2/3, और नीचे वाली संख्या है x-6 डिवाइडेड बाई 1 - x। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, x-6 डिवाइडेड बाई 1 - x इज इक्वल टू 2/3 इंटू 9/4 यानी 3/2। ठीक है, इसको अगर हम और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x-12 बराबर 3-3x, यानी कि 5x बराबर 15, यानी कि x बराबर 3। तो x हमारे पास 3 आ जाएगा। सीधे सीधे हम बेसिकली यही डेल्टा बी का फॉर्मूला 2 बार लगा देंगे तो डायरेक्ट हमारे पास x की वैल्यू निकल आएगी। छोटी सी इक्वेशन है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, उसको सॉल्व कर देंगे तो x हमारा आ जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन भी है जिसमें एक्चुअली अगर हम लॉन्ग फॉर्म से करते तो हम पहले f निकालते, v निकालते, जब दोनों आ जाते तो फिर हम उसके बाद f+18 निकालते, v+18 और रेशियो निकालते। इतना सब करने की जगह हम 2 बार डेल्टा बी का लगाते फॉर्मूला सीधे सीधे
इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया है थ्री बॉयज हैव एन एवरेज एज ऑफ 30 years and their ages are in the ratio 2:5:8. What is the age of the youngest boy? तो अब देखो इसमें तीन बॉय की एज का एवरेज दिया है। ठीक है, तो एवरेज हमें पता है, एवरेज की डेफिनेशन होती है कि सम अपॉन टोटल नंबर, टोटल सम अपॉन नंबर। तो यहाँ पे एवरेज दिया है 30, सम ऑफ एजेस एस होगा कुछ, और नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 3 है। यानी सम ऑफ एजेस, तीनों की अगर एज का या आयु का योग जो है वो है 90। ये एक चीज हमें पता है। अब हमें ये भी बताया गया है कि जो तीनों का योग 90 है और आपस में इनकी एज का रेशियो 2:5:8 है। तो इसका रेशियो का हम सम देख लें, सम ऑफ पार्ट्स देख लें, तो वो हो जाएगा 2+5+8 यानी 15। तो 15 पार्ट्स अगर 90 के बराबर है तो एक पार्ट हो गया हमारा 6 के बराबर, एक पार्ट हमारा 6 के बराबर हो गया। और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यंगेस्ट वाले का के दो ही पार्ट होंगे, बाकी तो दो से बड़े हैं, 5 और 8। तो दो पार्ट कितना हो गया, वो हो गया 12। तो यही हमसे पूछा गया है, यंगेस्ट की एज क्या है, 12। तो ऐसे हमारा ये क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट लगाते हुए, और साथ ही थोड़ा एवरेज का कॉन्सेप्ट हमें पता था, और हमें ये पता था जैसा कि हमने पहले के सेशन में अपने रेशियो वगैरह के सेशन में सीखा है कि पार्ट्स कैसे यूज करते हैं। तो पार्ट्स वाला लॉजिक लगा के हमने सीधे निकाला कि दो पार्ट हैं यंगेस्ट के, एक पार्ट की वैल्यू क्योंकि 6 है तो दो की वैल्यू 12 होगी, यंगेस्ट की एज 12 होगी। तो ये क्वेश्चन इस तरह हम इजिली कर सकते हैं। ये मैंने समझाने के लिए इतना लिखा है, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत ही जल्दी होते हैं। हम सिंपली ये देखते हैं कि 30 है तो, नहीं, हाँ, सिंपली हम ये देख लेते हैं या तो कि टोटल हमारे पास 90 है और 90 में से 2/15 का हमें आंसर चाहिए। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, एक लाइन में 12 आ जाता है। तो प्रैक्टिस से हम एक लाइन में ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बताया गया है द एवरेज एज ऑफ पी क्यू एंड आर इज 24 years। इसमें भी एवरेज एज की बात हो गई है। तो हमें पता है कि एवरेज इज इक्वल टू सम इनटू टोटल नंबर। तो सम हमें पता है पी प्लस क्यू प्लस आर क्या हो जाएगा, एवरेज इंटू नंबर, यानी 24 × 3। तो सम है हमारा 72 साल। ठीक है, अब दूसरा इसमें बोला 3 years ago सम ऑफ एजेस ऑफ पी एंड क्यू वॉज 9 year मोर देन दैट ऑफ आर। तो 3 साल पहले की बात है। तो पी की एज क्या होगी, p-3 होगी, और क्यू की एज भी q-3 होगी। और इनका जो सम है वो 9 ज्यादा है आर की एज का, आर की एज भी 3 कम होगी। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा p प्लस क्यू बराबर r+12। ठीक है, अब हमें पता है p प्लस क्यू प्लस आर 72 है, और p प्लस क्यू बराबर है r+12। तो अब इसमें पूछ दिया r क्या है। तो अब देखो p प्लस क्यू r+12, उसको सीधे लिख दो पहली इक्वेशन में, p प्लस क्यू की जगह लिख दो r+12 और प्लस r, और वो इक्वल टू 72 है। तो यानी 2r इज इक्वल टू 72 - 12 यानी कि 60 है। तो r हमारा 30 आ गया। तो इस तरह से r हमारा निकाल सकते हैं हम। सिंपल अरिथमेटिक मैनिपुलेशन करना है हमें, और इक्वेशन से एक वैल्यू उठा के दूसरे में डालनी है, तो उससे हो जाएगी। इसमें हमें पी क्यू सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीधे सीधे हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि पी प्लस क्यू ऑलरेडी पिछली क्वेश्चन में, तो उसमें सीधे हम आर की वैल्यू रख देंगे। तो क्वेश्चन जो है हमारा जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम एक और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें बताया गया है, सेवेंथ टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी 4 years ago was 4:7। फिर बोला है रेशियो ऑफ देयर एजेस 12 years फ्रॉम नाउ विल बी 5:8। फिर कह दिया कि इफ
प्रेजेंट एज ऑफ सी इज 9 years लेस देन दैट ऑफ बी, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सी। तो अब देखो इसमें बोला क्या गया है कि 4 साल पहले ए और बी की आयु का जो अनुपात है या रेशियो है वो 4:7। फिर बोला कि आज से 12 साल के बाद क्या होगा कि उनकी रेशियो एज का जो रेशियो है वो 5:8 हो जाएगा। फिर इसने एक नया नंबर सी बस डराने के लिए हमें बता दिया है। हमें लगेगा कि अरे एक और कोई वेरिएबल आया है, बट आया नहीं है। तो बोल दिया सी जो है वो 9 साल कम है बी से, तो बी -9 है वो, 9 साल छोटा है सी। तो इसने पूछ लिया कि सी क्या है, सी की वैल्यू बता दो हमें, प्रेजेंट एज क्या है। ठीक है, तो 4 साल पहले की इक्वेशन है और 12 साल बाद की इक्वेशन है, तो हम डेल्टा बी वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। डेल्टा बी मतलब चेंजेस बी। तो बी में चेंज कितना हुआ है, तो बी में हम इसको और इसको कंपेयर कर रहे हैं। तो पहले बी था b-4, बाद हो गया b+12, तो चेंज 16 का हुआ है टोटल। डिवाइडेड बाई पहले क्या था बी, तो पहले था b-4। ठीक है, बराबर बाद का रेशियो 5:8 माइनस पहले का रेशियो 4:7 डिवाइडेड बाई चेंज का रेशियो। तो चेंज तो ए में भी 16 हो रहा है, -4 और 12, इधर भी 16 हो रहा है। तो चेंज का रेशियो 16/16 1 माइनस बाद का रेशियो। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 56, 7 5 जा 35 माइनस 8 चौके 32, और ये हो जाएगा 3/8। ये चला जाएगा 7 टाइम्स, ऊपर होगा 3/7, नीचे होगा 3, यानी 1/7। ठीक है, इससे हमारे पास 16 डिवाइडेड बाई b-4 1/7 आ गया। तो b-4 हमारे पास आ जाएगा 7 × 16, और c है b-12, तो b-12 हो जाएगा 7 × 16, यानी कि 112। और हमसे क्या पूछ लिया है, 9 साल पहले, ओ सॉरी 12 साल पहले नहीं, 9 साल पहले पूछा था इसने। तो 4 साल पहले का हमें पता है, तो -5 और कर देंगे। b-9 क्या होगा, b-9 होगा b-4 -5। तो b-4 था 7 × 16, यानी 112 -5, तो ये हो जाएगा 107। तो आज की तारीख में सी की एज है 107 ईयर्स। अब ये ना सोचे कि ये एज कितनी बड़ी है, ऐसा हो सकता है क्या, ये एक क्वेश्चन है, हाइपोथेटिकल है ना, वैल्यूज ऐसी आ सकती है कभी कभी। तो ये नहीं सोचना है कि इनलॉजिकल है, तो इनलॉजिकल नहीं है, मतलब इनप्रैक्टिकल है। नेचर में क्या पता होना मुश्किल हो, बट लॉजिकली आंसर आ सकता है। तो ऐसा नहीं कि ऐसा आंसर आ जाए तो हम क्वेश्चन गलत मान ले, तो हमें करना है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें बोला गया है 6 years ago the ratio of age of A to that of B was 3:4। तो 6 साल पहले क्या था, ए की एज और बी की एज का रेशियो था 3:4। फिर बोल दिया है कि हैन 6 year hence, यानी 6 साल बाद अब से, द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए टू दैट ऑफ बी विल बी 5/6। तो अब से 6 साल बाद क्या हो जाएगा, 6 साल बाद 5/6 रेशियो हो जाएगा। फिर इसने बोल दिया कि आज के समय में सी जो है वो बी से 12 साल छोटा है। ठीक है, तो अब इसने पूछ दिया है कि व्हाट इज द रेशियो प्रेजेंट ऑफ एज ऑफ ए टू दैट ऑफ सी। तो ए डिवाइडेड बाय सी पूछ लिया। ठीक है, या कहने का मतलब है ए डिवाइडेड बाय b-12 पूछ दिया। ठीक है, तो अब डेल्टा बी फॉर्मूला हम अगर लगाएं तो हम इजिली बी निकाल सकते हैं। तो डेल्टा बी में हम देखेंगे बी में चेंज क्या हुआ है, -6 +6, 12 साल का अंतर आया, डिवाइडेड बाई पहले का बी था b-6, बराबर बाद का रेशियो 5:6 माइनस पहले का रेशियो 3:4, डिवाइडेड बाई चेंज का रेशियो, चेंज 12 का दोनों संख्याओं में हुआ, तो रेशियो 1 है माइनस
बाद का रेशियो। तो ये हमारा हो जाएगा 20 - 18, तो 24, 1/6। तो ये 4 बार जाएगा, ऊपर 2 आएगा, तो 2/4 यानी हाफ। तो ये हाफ हो जाएगा। इससे हमारा B - 6 आ जाएगा 12 × 2 यानी 24। ठीक है, B - 6 आ गया 24। B - 12 आ जाएगा हमारा 24 में भी 6 अगर हम घटा दें यानी 18। और ऐसे ही B हमारा आ जाएगा 30। और B 30 आ गया। A - 6 हमें पता है क्या है, 3/4 टाइम्स B - 6 है। B - 6 24 है, तो 18। तो A हमारा आ जाएगा 18 + 6 24। ठीक है, A 24 है, B हमारा है 30, और C हमारा है B - 12। तो C भी हमारा आ गया 30 - 12 यानी कि 18। A/C का रेशियो निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा 4/3। इस तरह से डेल्टा बी फॉर्मूले से सारे वेरिएबल्स भी इजिली निकल सकते हैं, और रेशियो भी हमारा 4/3 आ गया। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और कभी कभी स्टूडेंट्स बोलते हैं हम थोड़ा फास्ट बता देते हैं। एक्चुअली हम फास्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये काइंड ऑफ क्रैश कोर्स है, थोड़ा सा स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, बट हम कोई भी स्टेप मिस नहीं करते हैं। और अगर कुछ भी आपको समझना है तो आप प्लीज हमसे पूछिए, कमेंट करिए, या हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहां पे भी आप हमसे डाउट्स पूछ सकते हैं। और अभी कुछ दिन पहले हमारे एक स्टूडेंट ने हमसे बताया था कि वो हमारे सेशंस देख रहे हैं और उन्हें काफी अच्छा लग रहा है, एंड ही वांटेड टू नो कि कब हम सारे लेक्चर्स जो हैं वो कंप्लीट करा देंगे, पूरा सिलेबस करा देंगे। तो हमारा प्रयत्न ये है कि जुलाई एंड या फर्स्ट हाफ ऑफ अगस्त तक हम पूरा सिलेबस करा देंगे, ताकि टीयर 1 तक स्टूडेंट्स की एटलीस्ट अच्छी मैथ की प्रिपरेशन हो जाए, अगर वो इन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें और इस टाइप के और भी क्वेश्चंस करते रहें। और फिर उसके बाद हम टीयर 2 के भी अलग से क्वेश्चंस लाएंगे, ताकि टीयर 2 की प्रिपरेशन भी हो सके। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स अमन एंड विजय डिफर बाय 8 years। तो कह रहा है कि अमन और विजय की एज 5 साल का अंतर है। तो अब डिफर लिखा है, तो ये A - V भी हो सकता है, 8 8 साल, सॉरी 5 साल मैंने बोला था, या V - A भी 8 साल हो सकता है। डिफर में क्योंकि पता नहीं है कि कौन बड़ा कौन छोटा अभी। अब दूसरी चीज में बोला कि अमन की जो मदर है सुनीता, वो 4 साल 4 गुना बड़ी है अमन से। तो सुनीता इज 4 times एज ओल्ड एज अमन। फिर ऐसे ही बोला कि जो विजय है वो 5 times एज ओल्ड एज हिज ब्रदर रोहित है। तो विजय इज 5 times एज ओल्ड एज रोहित। फिर इसमें बोल दिया कि सुनीता एंड रोहित की एज का डिफरेंस 44 है। अब इसमें मैं S - R इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली सुनीता मदर है, रोहित विजय का अभी छोटा भाई है, तो सुनीता ही बड़ी है, तो S - R ही लिख रहा हूँ इसमें। इसमें मैं वो स्पेकुलेशन नहीं कर रहा कि कौन छोटा कौन बड़ा। ठीक है, तो अब इसमें इन्होंने फिर पूछ दिया है कि एस क्या है। अब ये क्वेश्चन एक्चुअली घुमा फिरा के बोला गया है, इतना बनाया गया है, और निकालना हमको अल्टीमेटली एस है। तो हमारे पास अलग अलग इक्वेशन है। S = 4 है, V = 5R, S - R = 44, और एक पहली इक्वेशन हमारी है। तो इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करके, 4 इक्वेशन है, 4 वेरिएबल है, हमको आंसर मिल जाएगा। तो अब हम पहला एक केस मान लेते हैं कि हम मान लेते हैं A - V 8। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा क्या इक्वेशन बनता है कि पहला इक्वेशन तो हमारा बन गया A - V = 8। दूसरा हमें पता है कि S = 4 है, V = 5R। तो S - R क्या होगा, S हो गया 4A, माइनस R है V/5,
वो हो गया 44। ठीक है, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे, 20 ए हो जाएगा 220। a-b = 8 हमें पता था, तो इनको अगर आपस में हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे दोनों इक्वेशंस को, तो ये बन जाएगा 19 8 = 212। इससे a आ जाएगा 212 डिवाइडेड बाई 19, जो कि है 11.111। और ऐसा नॉर्मली मतलब फ्रैक्शन में या डेसिमल में एज नहीं पूछी जाती है क्वेश्चंस में, तो ये एजम्पशन हमारा गड़बड़ है। a-v 8 नहीं, v बड़ा है, तो v-a 8 होना चाहिए। तो अब हम v-a 8 के हिसाब से चलते हैं, तो v-a 8 है, और दूसरी तरफ ये इक्वेशन तो एज इट इज ही है हमारी, इसमें तो कुछ चेंज है नहीं, क्योंकि इसमें s को a के टर्म्स में और r को v के टर्म्स में लिखा है। दूसरी इक्वेशन हमारी है 20 a - v = 220। इनको आपस में हम जोड़ देते हैं, तो v तो कट जाएंगे, और वो बन जाएगा 19a विच इज इक्वल टू 228। तो इससे a हमारा आ जाएगा 12, और v-8 है, तो v हो जाएगा 12 + 8 यानी कि 20। और s हमें पता है क्या है, 4 टाइम्स a है, तो s भी हो जाएगा 12 × 48। इसी तरह अगर हमें b भी निकालना था, तो r भी निकालना था, तो r क्या है, v/5, तो r हमारा आ जाता 20/5 यानी कि 4। तो सारी वैल्यू हमारी आ गई। क्वेश्चन ने हमसे पूछा था सुनीता की एज क्या है, तो वो है 48। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर हम सीधे निकाल सकते हैं। इसमें वही कॉन्सेप्ट था कि डिफर है, तो हो सकता है कि पहले से दूसरा घट रहा है या दूसरे से पहला, तो उसी को हमने टैकल करने के लिए दोनों एजम्पशन चेक कर लिए। और एग्जाम में वैसे 4 ऑप्शंस होते हैं, तो उनको देख के भी समझ में आ जाता है कि कहाँ पे क्या फिट बैठ रहा है। तो हम लेकिन ऑप्शंस इसलिए नहीं देते ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टूडेंट सीखे, और ऑप्शंस जो है वो तो एक्चुअल एग्जाम में होते हैं, तो तब तो और भी इजी हो जाती है चीजें। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो कि एसएससी पूछता है। अब इसमें बोला गया है राहुल एंड प्रिया आर फ्रेंड्स एंड डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इज 6। तो इसमें बोला गया है कि राहुल और प्रिया की एज का डिफरेंस, तो यानी r-p या p-r, इन दोनों में से कुछ भी जो है वो 6 है। फिर बोल दिया राहुल के फादर महेश है, जो कि 4 टाइम्स एज ओल्ड एज राहुल, तो महेश इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज राहुल। फिर ये भी बोल दिया प्रिया इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हर सिस्टर नेहा, तो प्रिया इज 3 टाइम्स ओल्ड एज नेहा, प्रिया बड़ी बहन होगी। अब इसमें बोल दिया एजेस ऑफ महेश एंड नेहा डिफर बाय 64। अब महेश ऑब्वियसली बड़े होंगे नेहा से, तो महेश माइनस नेहा की एज हो गई 64 ईयर्स। तो अब इसमें ये भी बोल दिया कि इफ प्रिया इज ओल्डर देन राहुल, तो यानी राहुल माइनस प्रिया 6 नहीं हो सकता, नेगेटिव हो जाएगा, राहुल क्योंकि छोटा है, तो यही सही है, प्रिया ही बड़ी है, तो p-r = 6, ये हमें इसमें कंफर्म हो गया। तो अब इसने पूछ दिया कि फाइंड द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ महेश एंड नेहा, n+n क्या है, ये इसने सवाल में पूछ लिया। तो अब देखो एक इक्वेशन है अपने पास p और r की, फिर m और r का आपस में p और n का है, और m और n का है। आंसर में भी m और n ही पूछा है, तो हम ऐसा करते हैं कि पहली क्वेश्चन को भी m और n की तरह ही बना देते हैं। तो अब प्रिया हमें पता है 3 टाइम्स n है, माइनस जो राहुल है वो है अपने फादर का 1/4 यानी m/4, और ये है 6। इसमें 4 से मल्टीप्लाई पूरे में कर देंगे, तो 12n - m = 24। ठीक है, और m - n हमें पता है 64 है,
तो इसको अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, एम एम कट जाएगा, 12n माइनस एन, तो ये हो जाएगा 11n बराबर 24 प्लस 64 यानी 88। तो यानी n क्या हो जाएगा, 88 अपॉन 11, 8। तो नेहा की एज 8 हो गई, और m माइनस एन 64 है, तो महेश की एज हो गई 64 प्लस 8। और m प्लस n क्या हो गई, तो फिर से नेहा की एज जोड़ लेते हैं, 2 बार 8 हो गया यानी 16, 64 प्लस 16 यानी कि 80। तो महेश और नेहा की एज को अगर हम जोड़ेंगे तो वो 80 ईयर्स हो जाएगी। इसके साथ हम एवरेज सॉरी एज के हमने सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस को कवर कर दिया है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। प्लीज अपना रिव्यू हमें कमेंट्स में दें, और अगर आपको कोई डाउट्स हैं वो भी पूछ सकते हैं। एंड आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे हम रेगुलरली पीडीएफ भी शेयर करते हैं, और हम साथ ही साथ डाउट सॉल्विंग में भी हेल्प करेंगे। वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक करिए, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले कि हम और भी इस तरह के वीडियोस बनाएं। जितना ज्यादा हमारा इंटरेक्शन हमारे स्टूडेंट से होता है, उतना हमें भी अच्छा लगता है, और हमारा भी मन करता है कि हम फर्दर लेक्चर्स बनाएं। तो प्लीज हमें हमसे किसी तरह से भी इंटरेक्ट करिए, जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है, ताकि हम इस फ्री कोर्स को आगे कंटिन्यू कर सकें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। बाय बाय।